अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, ऐ लोगो, हज और उम्रा अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में बैठे थे। एक कोने में एक सहाबी खल्लाद बिन राफ़े आए। उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के आपको सलाम किया, जाने लगे। आपने फरमाया, इरजे फसल्ले व इन्नका लम तुसल्ले। लौट जा, नमाज पढ़, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। वो गए, नमाज पढ़ के फिर आ गए। आपने यही अल्फाज दोहराए। वो फिर गया, नमाज पढ़ के तीसरी बार भी आ गए। आपने यही अल्फाज फरमाए। वो फिर समझ गए इस्लाम का इब्तदाई दौर था। कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे बता दीजिए कैसे नमाज पढ़ूं। तो आपने उसे बताया, अच्छी तरह वुज़ू करो, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ो, क़याम, रुकू, सजदा। ये नहीं जल्दी जल्दी आए, नमाज पढ़ के चले गए। तो फिर उन्होंने इस तरह नमाज पढ़ी, फिर वो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिताख़ुज़ू मनासिककुम। सहाबा, आओ मुझसे हज और उम्रा के तरीके सीख लो। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बैतुल्लाह तामीर फरमा के अल्लाह से दुआ की थी, वारिना मनासिकना, ऐ अल्लाह मुझे हज और उम्रा के तरीके सिखा दे। लेकिन हमारे यहाँ आजकल बहुत आसान समझा जाता है। उम्रा करना है, हज करना है, कोई सीखना नहीं है, मसरूफियात में से टाइम ही नहीं निकलता। लेकिन आपको अगर सीख के नहीं जाएंगे, आपका उम्रा हज सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, फिर अल्लाह को कबूल नहीं होगा। कबूल, अमल के कबूल होने के लिए 3 शराइत हैं। पहले तो ईमानदार होना ज़रूरी है, फिर खुलूस होना ज़रूरी है, फिर आपका अमल सुन्नत के मुताबिक होना भी ज़रूरी है। होता ये है, बेटे की शादी करनी हो, बेटी की करनी हो, मकान ख़रीदना हो, प्लाट ख़रीदना हो, तो दोस्त अहबाब से सलाह मशवरा किया जाता है। लेकिन हज की जो तालीमात हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनके बारे में हम सीखने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते। ये सीखना चाहिए। अब मैं आपको उम्रा का तरीका बताता हूँ।
उम्रा के 4 अरकान हैं। अरकान का मतलब ये फ़र्ज से भी बड़ी कोई शय है, फ़र्ज से भी ज़्यादा। अगर आपका एक रुकन रह गया है तो आपका ना उम्रा है ना हज है, आपका उम्रा ही नहीं है। पहला है अहराम, अहराम बांधना है, उसके साथ नियत करनी है आपने, फिर लब्बैक करना है। नंबर 2 है बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है। और तीसरा है सफ़ा मरवा की सही है। चौथा है हलक या कसर, ये टेंड करवानी या बाल छोटे करवाना। ये 4 अरकान हैं। अगर इनमें से कोई एक रह गया फिर आपका उम्रा नहीं है। तो एहराम बांधने से पहले गुस्ल कर लें, नहा धो लें, नाखून बाल वगैरह काट लें। गुस्ल करके मर्दों के लिए सिर्फ खुशबू लगाना सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके जिस्म मुबारक पे खुशबू लगाई थी। अब मर्द ने एक चादर, सफ़ेद चादर ऊपर ले लेनी है और एक तहमद के तौर पर बांध लेनी है। औरतों का लिबास, जो लिबास भी है, सातिर लिबास होना चाहिए, बहुत बारीक या पैंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो औरत का वही लिबास है। अब घर से एहराम बांध लें या एयरपोर्ट से बांध लें। एहराम बांध के जहाज़ पे बैठ जाना है। मीकात से पहले 20-30 मिनट पहले वो ऐलान करते हैं कि मीकात आने वाला है। अगर कोई आदमी मीकात से बगैर एहराम बांधे गुजर जाए उसका कोई उम्रा नहीं है। फिर उसके उधर जाके एक आदमी को एक बकरा छतरा कुर्बानी देनी पड़ती है। अब मीकात से गुजरने के बाद जिसने एहराम नहीं बांधा तो वो बांध ले। अब लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, ये नियत ज़बान से मर्दों ने ऊंची आवाज़ से कहना है, औरतों ने आहिस्ता आवाज़ से कहना है। उसके बाद तलबिया पुकारना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द ऊंची आवाज़ से पढ़ते जाएंगे और औरतें आहिस्ता आवाज़ से। फिर आप होटल में जाके अपना सामान रख के आराम कर लें। नहाना धोना है, नहा धो लें, खाना खा लें, रख के। सफ़र करके आदमी जाता है, थक जाते हैं, कई के वालिदैन माँ बाप बूढ़े होते हैं साथ। आराम करके आप फिर वज़ू करें। वज़ू करके बैतुल्लाह शरीफ मस्जिदुल हराम चले जाएं। आप मस्जिद में दाखिल होने से पहले दुआ है, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक। अगर ये किसी को पूरी नहीं आती तो सिर्फ अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक यही पढ़ के मस्जिदुल हराम के अंदर चले गए। फिर बैतुल्लाह आपको नज़र आएगा, एक कमरा है, बड़ा सा कमरा है, उसके एक कोने पे ऊपर सब्ज़ लाइट लगी हुई है, उधर चले जाना है आपने। उसके बिलमुकाबिल लाइट के उधर जाके ये जो आपने हराम मर्द ने बांधा है, ये चादर का कोना इधर से उतार के इधर ले लेना है, इसके ऊपर। ये नंगा हो गया, नंगा करके फिर आपने इस्लाम करना है। इस्लाम होता है हजरात को बुस्सा देना, चूमना उसको जाके, या अगर रश है, कोई वजह है, फिर आप हाथ लगा के उसे चूम लें। अगर ये भी मुमकिन नहीं है, फिर छड़ी है, छतरी है, वो उसे लगाएं तो उसे चूम लें। अगर ये भी नहीं है, फिर बराबर खड़ा होके ही आपने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दोनों तरह दुरुस्त है, ये कह के आपने अब
मुकाम इब्राहीम और हतीम के ऊपर से होते हुए जाना है और बैतुल्ला आपके बाएं तरफ हो। तो इधर चलना शुरू कर दें, इधर से ऊपर से होके आपने रुकन यमानी पे आ जाना है। रुकन यमानी पे रास्ते में दुआएं पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जो सूरतें आपको आती हैं, सूरत फातिहा आती है, कुल हु अल्लाहु अहद आती है, ये दुआएं पढ़ें जो आपका जी चाहता है। मांगने गए हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए गए हैं, जी भर के मांगें। रुकन ईमानी पे जाके आपने दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ाता फिद दुनिया वल आखिरा। इस कोने से हिजर अस्वद तक 2, 4, 10 दफ़ा यही दुआ पढ़ना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब दोबारा फिर इस्लाम करना है आपने इसी तरह हाथ के इशारे से। आजकल तो मौका ही नहीं मिलता, हज के मौके पे या उम्रा के मौके पे ये इशारा करके फिर दूसरा चक्कर। पहले 3 चक्कर में आपने रमल करना है, सिर्फ मर्दों के लिए है। ज़रा आपने तेज़ चलना है और ज़रा पहलवानों की तरह उछल उछल के चलना है। पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है, आखिरी 4 में ना करना सुन्नत है। ये तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल करके 7 बार इस्लाम आपका हो गया है। जब 7वां चक्कर पूरा करके इधर आए फिर आपने इस्लाम करना है। फिर वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ये पढ़ते हुए, ये भी सुन्नत है। सामने इसी तरफ मशरिक़ की तरफ मक़ाम इब्राहीम है, वहाँ नमाजियों के लिए, हाजियों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए बड़ी जगह बनी हुई है। वहाँ 2 ये सुन्नत है, ये 2 रकत नमाज पढ़नी है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून और दूसरी रकत में पहली रकत के बाद कुल हु अल्लाहु अहद, ये पढ़नी है, ये भी सुन्नत है। फिर आपने आब ज़मज़म पीना है। पानी पिए भी जितनी आपको ज़रूरत है। हदीस में आता है पेट भर के पिए, जी भर के पिए। और थोड़ा सा 1 चुल्लू सर में भी डालना है, मर्दों ने भी औरतों ने भी। एक सुन्नत का बहुत सवाब है। ये पानी पी के एक दफ़ा आपने फिर इस्लाम करना है। इस्लाम करके फिर इसी तरफ मशरिक़ की तरफ बाब सफ़ा है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह अब्दाउ बिमा बदाल्लाहु बिही। ये पढ़ते हुए सफ़ा पहाड़ी पे चले गए, उधर जाके बैतुल्ला की तरफ मुंह करके, इधर ही मुंह करके आपने हाथ उठा के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नासर अब्दहु व हाज़म अल अहज़ाब वहदहु। ये पढ़ के आपने दुआएं करनी हैं अपने लिए, या अल्लाह मुझे शिफा दे, मेरे माँ बाप को, सारे बहन भाइयों को, दोस्त अकारब को, सब के लिए आपने खुले दिल से दुआएं करनी हैं। अपने पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के मुसलमानों की बेहतरी और भलाई के लिए दुआएं करनी है। अब दुआएं करने के बाद फिर आपने ऊपर से होते हुए जाना है। इधर उधर भी सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं, जाते हुए भी, मरवा से वापसी आते हुए भी लाइटें लगी हुई हैं सब्ज़। उधर दौड़ना है थोड़ा थोड़ा,
अगर कोई नहीं दौड़ सकता, जैसे औरतें हैं, मरीज़ है, कोई ज़ईफ़ है, तो कोई बात नहीं, उसका ना गुनाह है ना कोई दाम है। लेकिन सुन्नत पे अमल करने पे ज़ाहिर सवाब तो बहुत ज़्यादा होगा। दुआएं करते हुए आराम के साथ आपने जाना है, कोई दौड़ना नहीं। आप थक गए हैं तो जहाँ मर्जी बैठ जाएं, वहाँ खजूरें भी मिलती हैं, पानी भी पड़ा होता है, आप पी लें। तो मरवा पे चले जाएं। और इधर भी एक दुआ है, रब्बे फिर वरहम इन्ना का अंतल आजुल अकरम। ये दुआ एक मनकूल है सहाबा से, ये पढ़ते थे। ये तकरीबन 450 मीटर का फासला है, सफ़ा से मरवा तक आधा किलोमीटर बनता है। मरवा पे जाके फिर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके जैसे उधर दुआएं की थी, इस तरह आपने दुआएं करनी है। दुआएं करके सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर शुमार होता है, मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर है। इस तरह आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। सफ़ा से मरवा तक 4 बार चलना, मरवा से सफ़ा तक 3 बार चलना, ये 7 हो गए। कई लोग जब पूछ के नहीं जाएंगे फिर क्या करते हैं, सफ़ा से मरवा तक, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा तक एक चक्कर गिनते हैं। इसमें एक तो मशक्क़त ज़्यादा होती है और सुन्नत की खिलाफ वर्जी भी होगी, क्योंकि सही का एक इब्तदा ये सफ़ा से होनी है और इख्तिताम मरवा पे होना है। तो जब आप 7वां चक्कर आपका मरवा पे ख़त्म होना है, अब आपने हलक या कसर करवाना है। ये बाल कटाने हैं, टेंड करवानी है। हलक का मतलब है टेंड करवाना, उस तरह से बाल सारे कटवा लेना। और कसर का मतलब है बाल छोटे कराना। औरतें बस खुद काट लें बाल, एक उंगली के एक पोर के बराबर, बस खुद काट लें, अपने महरम से कटवा लें या आपके साथ औरत है उससे कटवा लें, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाने के लिए 3 बार रहमत और मग़फ़िरत की दुआ फरमाई और कसर करवाने के लिए 1 बार रहमत की दुआ फरमाई। अब कुछ उम्रा ज़ायरीन और हज्जा उम्रा पहन के कुछ लोग, इसके कुछ ममनुआत हराम हैं। वो हैं, ihराम की हालत में खुशबू नहीं लगानी। जब पहले जिस्म पे मर्द ने खुशबू लगाई थी, अब जो चाहे ihराम को लग जाए, अब ये आपका नहीं है कि वो लगती है तो लगती रहे, पहले लगानी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी। खुशबू वाला साबुन नहीं इस्तेमाल करना, उधर जाके किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, औरतों की तरफ नहीं देखना। फिर निकाह के बारे में कोई बात नहीं करनी किसी से। हराम की हालत में मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी मना हो जाते हैं, हराम हो जाते हैं। तो ये ममनुआत हराम हैं। फिर कुछ उम्रा ज़ायरीन, इनकी कुछ बेइत्दालियाँ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हजर अस्वद को चूमना है तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाहें ऐसे खिलार के लोगों को तकलीफ़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हिजरत करके गए बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके आपने फरमाया, बैतुल्लाह तू मुझे बड़ा अजीज़ है, प्यारा है, जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए वो बड़ा ज़ालिम है, और जो किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाए वो उससे भी बड़ा ज़ालिम है। ये वो मुकाम है जहाँ ज़माना जाहलियत में भी लोग अपने बाप के कातिल को भी कुछ नहीं कहते थे, उफ तक नहीं कहते थे। हमने तरीका बनाया हुआ है, हर सूरत हमने बोसा लेना है, जो मर्जी हो जाए।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मदीना मुनव्वरा से आने लगे। आपने फरमाया उमर तुम कवि आदमी हो, अगर मौका मिले तो बोसा दे लेना, अगर ना मिले तो मैंने इस्लाम का अशारे का आसान तरीका बता दिया है। दोनों का सवाब बराबर है, सवाब में कमी नहीं है, या ना आपके उम्रा में कोई फ़र्क पड़ता है। इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो आप कर रही थी, सहाबा कहने लगे अम्मा जी आओ आपको बोसा दिलाते हैं। आपने देखा कि बड़ा रश है उस कोने पे, औरतों का मर्दों में घुसना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपने फरमाया रश है, मैंने उधर नहीं जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का आसान तरीका बता दिया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह पर्दा है, पर्दा करना है, चेहरा भी, और मर्द ने अपना सर नंगा रखना है ihराम के दौरान, और औरत ने अपना सर ढांपना है और मुंह खुला रखना है। लेकिन हज़रत आयशा फरमाती हैं ये पर्दे का हुक्म तो कुरान मजीद में है, इधर हों या मक्का चले जाएं, उम्रा करें, हज करें, जब गैर महरम सामने आए तो चेहरा ढांपना है, कपड़ा लगता है मुंह को लगता रहे। हज़रत अस्मा फरमाती हैं, हज़रत आयशा की बड़ी बहन, कि हम लोग हालत आराम में जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, जब गैर मर्द हमारे सामने आते तो हम चादर से अपने चेहरे को ढांप लेती थी। इस तरह हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज्जतुल विदा के मौके पे हम जा रहे थे, जब गैर महरम गैर लोग हमारे सामने आते तो हम चादर से अपने चेहरे ढांप लेती थी। ये तो उस वक्त है जब आप रात को, या उस वक्त तो ऊँटों पे काफ़िले आते थे, औरतें चांद एक ही होती होंगी, वो भी पीछे होती होंगी ऊँट वगैरह पे। सामने जब औरतें आती तो वो पर्दा करते। हमारे यहाँ ये पर्दे का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखा जाता है। हज़रत उमर ने फरमाया था कि हजर अस्वद मुझे पता है तू ना किसी को नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मैं इसलिए तुम्हें बोसा दे रहा हूँ, इस्लाम कर रहा हूँ, अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क़यामत वाले दिन हजर अस्वद को अल्लाह 2 आँखें और 1 ज़बान अता फरमाएगा। इस्लाम करने वालों के हक़ में ये हजर अस्वद सिफारिश करेगा। फिर एक और बात, नमाज जब तवाफ़ करके जाते हैं, बहुत से लोग ये कंधा नहीं ढांपते, बाहर सहन में फिरते हैं, घर चले जाते हैं, इसी तरह बाल भी नहीं, कई लोग बाल भी नहीं कटाते। कंधा ढांपना है। जब आपने 2 रकात नमाज पढ़ने जाना है तो कंधा ढांप लेना है, कंधा सतर में शामिल है। अगर कंधा नंगा होगा फिर आपकी कोई नमाज नहीं है। ये उम्रा का मैंने आपको एक आसान तरीका बताया है। अल्लाह हम सब को अपना घर भी दिखाए और हमारी दूसरी इबादत भी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।